और संसद के बाहर ओवैसी साहब कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। What will be compromise? Privacy. Of course, because Supreme Court has clearly said privacy is a fundamental right of the Constitution now after Puttaswamy judgment. This proposed bill is violating that provision, that judgment of Supreme Court. सर, एक हिंदी में जानना चाहेंगे, जो आधार की बात आ रही है वोटर की, वो कैसे देखते हैं आप? आपने इसका अपोज भी किया है। देखिए, ये बिल जो सरकार ला रही है, ये सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, इनके इख्तियार नहीं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इनके पास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में बात कही। दूसरी ये कि वोटर आईडी को और आधार को आप लिंक कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के खिलाफ है, जो आगे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तीसरा ये है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी बात यह है कि वोटर एनरोलमेंट और वोटर कार्ड जो इशू किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब आप आधार को वोटर आईडी से जोड़ रहे हैं, तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ये अगर बिल कानून बनेगा, तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ही निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। भाई, प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट बचा हुआ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? आप तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुला लेते हैं, समन करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? गलत है ये हर चीज के हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। इलेक्शन से पहले इस तरीके करना कोई शक और शुबा पैदा करता है? नहीं, देखिए, ये तो लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, इसका तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाला है।